गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर, परीक्षा में नकल करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। बहुत हास्यास्पद सवाल है। जब भी परीक्षा की बात होती है तो नकल ना ही करनी चाहिए, पर पहले हम आते हैं नकल क्या है इस बात पर। जब मानव जन्म लेता है तो हम एक दूसरे का नकल करते हैं, नकल करके चलना सीखते हैं, नकल करके बोलना सीखते हैं, नकल करके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। शुरुआती दौर में अगर आपने देखा होगा, शाहरुख खान का फिल्मी कैरियर तो दिलीप कुमार का नकल करते थे। और हमारे भारतीय क्रिकेट जगत में जितने भी सितारे हुए तो दो आइकॉन हुआ करते थे, एक सुनील गावस्कर और एक सचिन तेंदुलकर। इनका नकल जितने भी क्रिकेट खेलते हैं सभी बंदा करते हैं। मतलब नकल से हम कुछ सीखते हैं। तो नकल करनी कोई बुरी बात नहीं है। और हमें याद है, नकल करने के स्टोरी पे याद आया कि प्लूटो ने सारे आर्टिस्ट को बोला कि ये निकम्मा है, ये सिर्फ नकल करता है, इससे अच्छा बढ़ई है जिसके कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं, पर ये जो चित्र बनाता है ना तो इस पे बैठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये सिर्फ नकल करता है। प्लूटो ने तो राजा को यहां तक आदेश दे दिया और राजा उस समय तमाम चित्रकारों को बंदी बना लिया। कुछ चित्रकारों को तो बेरहमी से पीटा गया, पर उन्हीं का शिष्य जब अरस्तु आया तो बोला नकल भी एक कला है, इसे इस तरह ना सताया जाए। तो जब भी हम नकल करते हैं किसी भी पर्सन का तो उससे कुछ सीखते हैं, पर नकल करते करते हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और एक स्टेज आता है कि हमारी पहचान उससे ऊपर होने लगती है। कोई भी आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, तो दो तीन आर्टिस्ट का हर आर्टिस्ट नकल करता है। हुसैन, राजा रवि वर्मा और बंगाल के दो तीन आर्टिस्ट हैं, नंदलाल बोस, ये सब का नकल शुरुआती दौर में आर्ट कॉलेज में होता है। पर नकल करते करते हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि वहां अपनी पहचान छोड़ते हैं। किसी भी पेंटर का पेंटिंग तब बिकता है जब नकल से ऊपर उठते हैं, जब उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर मेरी पेंटिंग 2 लाख में जा रहा है तो उसमें भी एक आइडेंटिटी है। हजारों के बीच अगर पेंटिंग छोड़ दिया जाए, सिग्नेचर भी ना किया जाए, तो पता चल जाएगा ये कुणाल मित्रा का पेंटिंग है। तो इस तरह की बात होती है जब हम नकल करते हैं, नकल से ऊपर जाते हैं।
पर मेरे प्यारे बच्चों ने पूछा परीक्षा में नकल करनी चाहिए या न करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, परीक्षा में नकल ना करनी चाहिए, पर कुछ स्टूडेंट हमारे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में नकल कर लेते हैं और वैसे बंदा काफ़ी आगे जाता है। मैं नहीं बताऊंगा नाम, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी नकल करते थे और आज वो MBBS डॉक्टर हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो बोर्ड परीक्षा में नकल किए, इंटर में नकल किए और आज वो अमेरिका में काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि जो नकल करता है वो आगे नहीं जाता है, बशर्ते उसमें टैलेंट होना चाहिए और वो टैलेंट काफ़ी आगे तक पहुंचाता है। पर ऐसी टैलेंट किसी किसी व्यक्ति में होता है जो किसी भी सिचुएशन में हम नकल कर लेते हैं और वैसा व्यक्ति काफ़ी आगे तक जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप नकल कीजिए, क्योंकि नकल करने की एबिलिटी हर कोई में नहीं होता है। नकल करके हर कोई लिख भी नहीं सकता है, पर किसी किसी में टैलेंट होता है, उसका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। हमें याद है बोर्ड परीक्षा चल रही थी और दरोगा का कुर्सी आगे बैठा हुआ था और वो काफ़ी कोर्ट के थ्रू लिया जा रहा था परीक्षा। फिर भी मेरे दोस्त एक ऐसे थे जो दरोगा के कुर्सी के नीचे गाइड रखते थे और वो आराम से वहाँ से निकाल भी लेते थे और लिख भी लेते थे और इस सिचुएशन में नकल करते थे और उनका नर्वस सिस्टम इतना मजबूत था कि मत पूछिए। एक बार मजिस्ट्रेट चेकिंग हुआ, हमारे मित्र काफ़ी गाइड से भरे पूरे थे, वो जब खड़ा हुआ तो हम लोग को लगा कि अब ये बंदा गया, पर नर्वस सिस्टम इतना मजबूत था कि सामने वालों को पता ही नहीं चला कि उसके पास गाइड भी है। तो वैसा व्यक्ति बहुत कम होता है और वैसा ही व्यक्ति हमारे मित्र आज डॉक्टर हैं। तो जब जागे तभी सवेरा, ये मुहावरा भी उचित है। ये मुहावरा भी बहुत हद तक उचित है कि जब हम जागते हैं तभी सवेरा होता है। तो ऐसा प्रायः होता है। तो सबसे पहले मैं गुरुओं से बोलूँगा, अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गए तो उससे नफरत ना कीजिए, प्यार से बातें कीजिए। आप ही का बच्चा है और कौन जाने किसका तकदीर में क्या लिखा है। तो इस तरह की बात होती है। नकल करना बहुत बड़ी बात है, हर कोई नकल नहीं कर सकता है, हर कोई में वो टैलेंट नहीं होता है, हर टैलेंट अजूबा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो कहूँगा कि एग्जाम में नकल ना करें, पर कोई भी बच्चा अगर करते हुए पकड़ा जाए तो उसे नेगलेक्ट ना करें, थोड़ी देर के लिए सजा दें, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा है, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है और उन्हें लगे कि हम गुरु नहीं, हम माँ बाप हैं, ताकि मेरे बच्चे भविष्य के बारे में सोच सके। तो सवाल क्या था, नकल करनी चाहिए या ना करनी चाहिए? तो मैं तो कहूँगा नकल ना करनी चाहिए, क्योंकि हर एक के पास वो एबिलिटी नहीं होती है। नकल करने में 100% रिस्क है।
और आपके पास एबिलिटी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में नकल ना करें, और अगर कोई बच्चा करता है, गुरु के द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे प्यार से समझावें, उसे इस बात के लिए जोर दें कि नकल करना गलत बात है, और उसके साथ प्यार से बिहेव करें। धन्यवाद।